सेल में पूरी तरीके से भाई खून के साथ दौड़ रही है, मेरे पूरे ओरा में अभी चीज़ है, ये तो हो ही गया। मस्त लाइफ है, मज्जा ही मज्जा। तुम चुप रहो, यूनिवर्स का काम है, वो संभाल लेंगे, कल्याण हो जाएगा। क्योंकि मन का तो काम ही है टोकना। भाई सबूत दो, सबूत, सबूत पे मानेगा, ये सबूत की आदत है इसको। राधे राधे, स्वागत है आपका हमारी श्री जी के इस प्यारे से आशीर्वाद ऑसम लाइव विथ मौसम पर। दोस्तों, इस वीडियो को 11 नवंबर से पहले देख लीजिएगा, वरना आप अपनी लाइफ में इस साल का बहुत ही अच्छा और प्यारा सा मौका मिस कर देंगे, गवा देंगे इस मौके को। एंड आई एम श्योर अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या है 11 तारीख को जिसे मैं मिस कर दूंगा। तो भाई 11 तारीख को 11 नवंबर है, और 11 नवंबर को क्या है, क्या है, 11/11 पोर्टल है यार। इतना बड़ा पोर्टल हमारे सामने आ रहा है, जिस दिन अगर हम कोई भी रिचुअल करते हैं अपनी मैनिफेस्टेशन के लिए, तो ब्रह्मांड उसे पूरा जरूर करेगा प्यारे। और अपनी ख्वाहिश पूरी करने का मौका ये ब्रह्मांड हमें थाली में परोस कर दे और हम मिस करते हैं, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं ना। तो बस इसीलिए इस वीडियो को आपको जरूर देखना है और एंड तक देखना है, क्योंकि मैं अलग अलग टेक्निक बताने वाली हूँ, कोई एक ही नहीं बताने वाली। सो जो भी आपको सूट करे आप उस टेक्निक के साथ जाइए, आप उसे अप्लाई करिए, उस तरीके से करिए, जो आपको अच्छा लगता है उस तरीके को चूज करिए। ओके, सो इसीलिए वीडियो को एंड तक देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में राधे राधे जरूर लिख लीजिएगा। इसी बहाने कम से कम 2 नाम ईश्वर के तो ले ही लोगे आप। राधे राधे, कल्याण हो जाएगा आपके जीवन का। तो अब बात करते हैं कि 11 नवंबर का दिन इतना ज़्यादा क्यों खास है। तो बेसिकली 11 नवंबर को 11/11 जो हमारा पोर्टल है, उस दिन पूरे ब्रह्मांड की एनर्जी कुछ इस तरीके से काम करेगी कि हम जो भी मैनिफेस्ट करेंगे उस दिन वो रियलिटी बन करके हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा जल्दी आएगा। इट मीन्स कि हम नॉर्मल डेज में जो मैनिफेस्ट करते हैं वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, बट जब हम किसी खास दिन पर या पोर्टल पर मैनिफेस्ट करते हैं तो वो ईजिली मैनिफेस्ट हो जाता है। उतने ज़्यादा एफर्ट्स हमें नहीं करने पड़ते, क्योंकि एक तो यूनिवर्स की एनर्जी पूरी चारों तरफ हर दिशा में पूरे ब्रह्मांड में वैसी ही होती है जो हमें सपोर्ट करे हमारी डिज़ायर को हमारी रियलिटी बनाने में। दूसरी तरफ ऐसे पोर्टल्स पे ना लोग बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन टेक्निक कर रहे होते हैं, तो ओवरऑल देखा जाए ना तो लोगों की एनर्जी भी ना उस दिन पॉजिटिव होती है। स्पेशली वो लोग जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते हैं, मैनिफेस्टेशन में बिलीव करते हैं, तो हर तरफ ना पॉजिटिव पॉजिटिव एंड पॉजिटिव एनर्जी ही होती है। तो ये एक हेल्प हो जाती है हमें एनर्जी के बेस पे कि हमारी जो मैनिफेस्टेशन है वो ईजिली इस दिन ऐसे रिचुअल्स करने पे पूरी होती है, ज़्यादा जल्दी पूरी होती है। यानी कि 11/11 पोर्टल है तो आप मान लीजिए कि 11 टाइम आपकी जो मैनिफेस्टेशन है उसकी स्पीड तेज़ हो जाएगी, इतना जल्दी वो आपकी लाइफ में आएगी। अब बात करते हैं कि आप अपनी कोई भी डिज़ायर हो, चाहे वो एसपी हो, मनी हो, रिलेशनशिप हीलिंग हो, या कोई भी डिज़ायर क्यों ना हो, उसको मैनिफेस्ट करने के लिए आप इस दिन क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैनिफेस्टेशन से पहले ना एक छोटी सी चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस दिन मैनिफेस्ट करने के लिए आपको उसकी तैयारी एक दिन पहले से करनी होगी। यस, क्योंकि मैनिफेस्ट करने के लिए ना हमारे मन को शांत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मन में जो बहुत सारी चिंताएं हैं, डर है, तनाव है, उससे हमारे मन का फ्री होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसीलिए हमें तैयारी एक दिन पहले से करनी होगी, ताकि हम 11/11 पोर्टल पर बहुत अच्छे से मैनिफेस्ट कर पाएँ। यानी कि 11 नवंबर को 11/11 पोर्टल है, तो 10 नवंबर को आपको इसकी प्रिपरेशन करनी होगी। तो बात करते हैं कि 10 नवंबर को आपको करना क्या है। बहुत ही सिंपल सी छोटी सी टेक्निक है जो आपको करनी है। 10 नवंबर की रात को जब आप सोने जाएं, सारे काम से फ्री हो जाएं, तब शांति से 30 मिनट अपने साथ बैठिए, 10 गहरी सांसें लीजिए और सोचिए कि कौन से विचार, कौन सी चिंताएं हैं, कौन सी बातें हैं जो वर्तमान में आपको परेशान कर रही है। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर छोड़ दीजिए, वर्तमान की जो चिंताएं हैं आपकी, उनको सोचिए और एक डायरी लेकर बैठिएगा साथ में, और जितनी भी चिंताएं हैं उस डायरी में आपने लिख देना है। हो सके तो पेपर लीजिएगा, क्योंकि पेज को हमें फाड़ना भी होगा बाद में। तो पेपर पे सारी टेंशन लिख दीजिए, जितनी भी आपकी अभी मन में चल रही है कि मेरा ये काम कैसे बनेगा, मेरा ये रिश्ता हील कैसे होगा, मेरा ये एसपी मैनिफेस्ट कैसे होगा, एज़ इट इज़ लिख दीजिए। लिखने का प्रोसेस मैं एग्जांपल देके बताती हूँ। जस्ट सपोज़ कि आपका रिलेशनशिप इशू है, एसपी आपने मैनिफेस्ट करना है, एंड सिचुएशन ऐसी बनी हुई है कि नो कांटेक्ट है या लेस कांटेक्ट है। सिचुएशन में बहुत सिचुएशन नहीं, रिलेशन में बहुत सारी प्रॉब्लम है, एंड आपको हील करना है, क्योंकि आप अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो। तो हीलिंग के लिए अब आपने क्या करना है,
उस चीज़ से फ्री होने के लिए बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। जिस भी देवी देवता में बिलीव करते हैं, देवता में बिलीव नहीं करते हैं, ईश्वर में बिलीव नहीं है तो यूनिवर्स में तो बिलीव करते ही हैं। तो डायरेक्टली लिखिए, डियर यूनिवर्स, मेरा नाम ये है एंड ये लेटर, ये सिचुएशन मैं आपको लिख रही हूँ। मेरी लाइफ में एक ऐसा पर्सन है जिसे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, बट उसके साथ मेरे रिलेशनशिप के अब ये इशू चल रहे हैं, ये प्रॉब्लम्स मेरे रिलेशनशिप में, लाइक कि वो मुझे रिस्पेक्ट नहीं दे रहा, बार बार ब्लॉक कर रहा है, फिर अनब्लॉक करता है, कभी हमारा रिलेशनशिप अच्छा चलता है, कभी बुरा चलता है। इन सारी चीज़ों से ना मैं मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुकी हूँ, मुझे स्ट्रेस रहता है इस चीज़ की वजह से। तो डियर यूनिवर्स, मैं अपनी सिचुएशन आपको सरेंडर कर रही हूँ, क्योंकि ये मुझसे अब और हैंडल नहीं हो रहा है। यहाँ तक कि मेरी लाइफ में जितनी भी टेंशन है, जितनी भी चिंताएं हैं, मैं सारी आपको सौंप रही हूँ यूनिवर्स। अब प्लीज़ आप मेरी इन सिचुएशंस का, इन परेशानियों का ध्यान रखिए, इनका सॉल्यूशन कीजिए। मैं अब अपने सबकॉन्शियस माइंड से इस एनर्जी को रिलीज़ करती हूँ। लास्ट में ज़रूर लिखना है आपने कि आप इसका सॉल्यूशन कीजिए, मैं आपको सरेंडर कर रही हूँ और अपने सबकॉन्शियस माइंड से इस एनर्जी को रिलीज़ कर रही हूँ। एंड में अपना नाम और थैंक यू लिख करके एक बाउल लेना है, उसमें पानी डालो, सेंधा नमक आपने डालना है, और सेंधा ना भी हो तो आप नॉर्मल नमक भी ले सकते हो। और उसको लेके फिर वो जो पेपर है जिसमें आपने सिचुएशन लिखी है, उस सिचुएशन वाले उस पेपर को आपने पूरी रात भर के लिए उस नमक वाले पानी में डिप करके रखना है उस पेपर को। और नेक्स्ट डे जब हमारा 11 नवंबर 11 पोर्टल वाला दिन आ जाएगा, उस दिन आपने उस पेपर का क्या करना है, सुबह उठना है आपने पूरा रिलैक्स होकर के, ग्रैटिट्यूड की फीलिंग के साथ, और वो जो बाउल है उसमें से जो पेपर है उसको निकालिए, फाड़िए एंड फेंक दीजिए डस्टबिन में। और जो पानी है उसको किसी प्लांट में सरेंडर, समर्पण के भाव से प्लांट में दे दीजिए कि मैं अपनी प्रॉब्लम्स, ये जो सिचुएशन है आपको सौंप रही हूँ एंड रिलीज़। ये तो हो गया ये मेथड, ताकि जितनी नेगेटिविटी और स्ट्रेस है, रात भर वो पानी, नमक वाला पानी आपके सबकॉन्शियस से उस एनर्जी को क्लीन करेगा एंड नेक्स्ट डे आप काफ़ी लाइट फील करोगे, हल्का फील करोगे। इसीलिए मैंने आपको 10 नवंबर को ये चीज़ करने को बोला है, ताकि आपके सबकॉन्शियस से जितना हो सके उतना ज़्यादा वो रिलीज़ कर सके। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा ज़्यादा जल्दी मिलता है तो आप थोड़ा ज़्यादा दिन तक भी इसको कर सकते हैं, 11 नवंबर से पहले पहले। सो अगर जल्दी मिल रहा है तो आप डेली करना शुरू कर दीजिए, ताकि 11 नवंबर तक जितनी भी नेगेटिविटी है ना, वो नमक वाला पानी, वो पेपर अब्जॉर्व कर ले और आपकी हीलिंग भी हो और सिचुएशन के ब्लॉकेजेस भी से रिमूव हो गए, और साथ में आपकी मैनिफेस्टेशन भी ज़्यादा जल्दी आपकी लाइफ में आएगी, ज़्यादा जल्दी वो चीज़ हील होगी। तो अब आता है हमारा 11/11 पोर्टल वाला दिन, यानी कि 11 नवंबर। इस दिन आपने क्या करना है, कोशिश करनी है कि पूरा दिन जो आपकी एनर्जी है, क्योंकि आप वो सिर्फ टेक्निक मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हो, आपकी एनर्जी मैनिफेस्ट होगी, तो अपनी एनर्जी पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है आपने। तो कोशिश करनी है कि जो आपकी एनर्जी है वो पूरा दिन प्योर रहे, पॉजिटिव रहे। इस दिन आपने किसी से बेवजह का आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, किसी लिए कोई नेगेटिव थॉट क्रिएट नहीं करनी है। और जब मॉर्निंग में 11:11 बज रहा हो, उस टाइम पे आपने उससे पहले ही बैठ जाना है। ऐसा नहीं कि 11:11 ही बैठो, थोड़ा सा पहले बैठ के 10 बार डीप ब्रीदिंग कर लेना एंड अपने आप को रिलैक्स कर लेना, और सोच लेना है आपने पहले से ही कि कौन सी चीज़ आप मैनिफेस्ट करने वाले हो। तो जो डिज़ायर है उसके लिए पहला तरीका मैं आपको बताती हूँ। जो भी चीज़ आपने मैनिफेस्ट करनी है, कोई भी विश हो सकती है, तरीके अलग अलग है, सबके साथ अप्लाई कर सकते हो। आपको जो पसंद आया वो चूज़ कर लीजिएगा। तो 11:11 पर AM पर आपने बैठना है और अपने आप को कम्प्लीटली डीप ब्रीदिंग करके रिलैक्स कर लेना है, और अपने सामने कोई भी एक अच्छी सी कैंडल जलानी है। कैंडल नहीं है तो दिया आप ले सकते हो। फायर आपके साथ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, फायर एलिमेंट। अगर आप ये वाली टेक्निक यूज़ कर रहे हो तो फायर वाली चूज़ करते हो तो दिया या मोमबत्ती जलाइए अपने साथ में, उस पर थोड़ी देर के लिए, उस फायर पर, उस अग्नि तत्व पर, उस लो पर थोड़ा देर में मेडिटेशन करिएगा। उसके साथ में बैठ करके एक लाइट को आपने विजुलाइज करना है। थोड़ी सी देर तक उस फ्लेम को आपने देखना है एंड कंटिन्यू नहीं देखना है, पल के झपका सकते हो आप। ऐसा नहीं कि दिया आपके सामने ऐसे पड़ा है आप देखते जा रहे हो, ऐसा कुछ नहीं करना है कि आपके ब्रेन पे हैवीनेस वाली फीलिंग आए। आपने नॉर्मली बस उसको देखना है, लाइक कि फायर के साथ आपका एक कनेक्शन बन जाए, अग्नि तत्व के साथ कनेक्शन बन जाए। थोड़ी देर उसको देखिए और उसके बाद आंखें बंद करिए और एक कलर विजुलाइज करिए। यहाँ पे वाइट हो सकता है, पर्पल हो सकता है, जो भी आपको अच्छा लगता है वो कलर विजुलाइज कीजिए। एंड थोड़ी देर उस कलर को विजुलाइज करने के बाद जब आप आपको लगता है कि अब मैंने इनफ विजुलाइज कर लिया है, तब उसी कलर में अपने उस डिज़ायर को देखिए पूरा होते हुए कि लाइक मेरा SP और मैं साथ में है, हमारा रिलेशनशिप
हील हो चुका है। उस इमेज को उस कलर में देखिए एंड उस कलर के साथ इंटेंशन रखनी है कि ये डिवाइन कलर है जो आपके रिलेशनशिप को हील कर रहा है। ये यूनिवर्स का डिवाइन कलर है, डिवाइन लाइट है जो आपके रिलेशन को हील कर रहा है। इसलिए आपने वो कलर विजुलाइज करना है पहले डिवाइन लाइट को यहाँ पे, और फिर उसमें अपने और अपने पार्टनर की, अपनी सिचुएशन की, लाइक मनी जो भी है उसको विजुलाइज कीजिए कि ये चीज़ ऑलरेडी पूरी हो चुकी है। ऐसा नहीं कि हो रही है, हो चुकी है, कंप्लीट हो जाता है ना चीज़। वो एक इमेज देखनी है, एक इमेज बना लीजिए कि कैसी वो इमेज होगी जब मैं विजुलाइज करूँगी, पहले से ही क्रिएट कर लीजिए। उसके बाद जब आप मेडिटेट करो तो उस इमेज को वहाँ पे उस कलर में देखना है। ये तो हो गया पहला तरीका। अब बात करते हैं दूसरे तरीके पे। ऑब्वियसली मोस्ट पॉपुलर हमारी जो सेकंड टेक्निक है वो है स्क्रिप्टिंग। सो स्क्रिप्टिंग के लिए भी आपने सेम ही चीज़ करनी है। 11:11 पे आपने बैठ जाना है AM पर और डीप ब्रीदिंग करके 10 टाइम अपने माइंड को रिलैक्स करके, मैं सच बता रही हूँ, रिलैक्स करके ही करना। देखना दिमाग को, अगर आलतू फालतू के थॉट्स के साथ मैनिफेस्ट करोगे ना भाई, मिक्स एनर्जी हो जाएगी। इसलिए प्लीज़ रिलैक्स करके ही करना, दिमाग को शांत करके ही करना। इसीलिए चाहे 11:11 टाइम पे ना भी कर पाओ कोई दिक्कत नहीं है, पूरा दिन 11 पोर्टल वाला है। तो सबसे प्रायोरिटी है कि भाई ये खोपड़ी शांत होनी चाहिए आपकी। ये शांत नहीं होगी ना तो ये मैनिफेस्ट नहीं करने देगी। तो खोपड़ी को शांत करना है। डीप ब्रीदिंग की 10 से 11 बार, 12 बार, जितना आपको लगा कि मुझे इतना करना है, इनफ फील हुआ, दिमाग शांत हो गया। उसके बाद जो भी आपकी जर्नल है, डायरी है, उसमें आपने अपनी सिचुएशन लिखनी है कुछ इस तरीके से कि डियर यूनिवर्स, मैं बहुत खुश हूँ और मुझे बहुत खुशी हो रही है आपको ये बताते हुए कि मैं और मेरा पार्टनर, नाम मेंशन करना हो सके तो, और अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई पढ़ लेगा, डर है, तो देन इट्स ओके। आप इस तरीके से भी लिख सकते हो कि मैं और मेरा पार्टनर दोनों अब साथ में हैं, हम दोनों डिवाइन लव में बंधे हुए हैं, हम दोनों के बीच में डिवाइन लव है, हमारा रिलेशनशिप अब बहुत ब्यूटीफुली चल रहा है और हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं। और मुझे बताते हुए बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि अब हमारा रिश्ता इतना अच्छा हो गया है, मैं अपने रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा एन्जॉय कर रही हूँ एंड मेरे पार्टनर भी इस रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा एन्जॉय कर रहे हैं। आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मुझे डिवाइन लव देने के लिए, मुझे मेरे स्पेसिफिक पर्सन के साथ कनेक्ट करने के लिए, उसके साथ एक डिवाइन लव में जोड़ने के लिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। इवन आप अगर शादी करना चाहते हो, कमिटमेंट मैनिफेस्ट करना चाहते हो, आप इसमें शादी का पार्ट भी मेंशन कर सकते हो कि थैंक यू सो मच यूनिवर्स कि हम दोनों डिवाइन लव में बंधे हुए हैं और हमारी फैमिलीज़ भी हमारे इन डिवाइन लव को एक्सेप्ट करती है और हम दोनों की फैमिली हमारी इस शादी के लिए रेडी है एंड दोनों फैमिलीज़ बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है हमारी शादी को लेकर के। चारों तरफ बस खुशियों का माहौल है। आई एम सो हैप्पी एंड सो ग्रेटफुल। उस मोमेंट के लिए आपने पूरे तरीके से वहीं पे होकर के बस उसी तरीके से लिखना है। क्या, क्यों, कैसे, कुछ नहीं सोचना है, आपने बस लिख देना है, उस प्रेजेंट मोमेंट में होकर के लिख देना है। ये हो गया सेकंड मेथड। अब चलते हैं थर्ड मेथड पे, वो है हमारा वाटर टेक्निक। यस, सो अच्छा, लिखना कितनी बार है स्क्रिप्टिंग में? दो तरीके हैं, या तो आप एक बार लिखो अपनी पूरी स्क्रिप्टिंग प्रेजेंट टेंस में, या फिर एक अफर्मेशन बना लो, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मैं अपने इस पार्टनर के साथ नाम मेंशन करके डिवाइन लव में कनेक्टेड हूँ, हम दोनों बहुत खुश हैं। और 11 टाइम इस अफर्मेशन को आपने लिखना है। तो स्क्रिप्टिंग में ये दो चीज़ें हैं, चूज़ कर लीजिएगा कि आपको 1 टाइम लिखना है या 11 टाइम लिखना है, आपकी चॉइस है। अब बात करते हैं वाटर टेक्निक की। तो वाटर टेक्निक में आपने क्या करना है? सिंपल सा अपना एक छोटा सा प्यारा सा अफर्मेशन आपने चूज़ करना है। कंपलसरी वही रहेगा कि दिमाग, खोपड़ी शांत मांगता है भाई, मांगता है तो मांगता है, क्योंकि खाली दिमाग, ये जो दिमाग है ना, वो शैतान का घर है अगर आप इसको शांत नहीं रखते हैं तो इस पे थोड़ा सा कंट्रोल ला के इसको शांत रख के फिर ही करिएगा। मैं बार बार ये मेंशन कर रही हूँ इसलिए। तो खोपड़ी शांत हो गई। उसके बाद हो सके तो कांच का नहीं तो कोई सी भी वाटर बॉटल या ग्लास में पानी आपने लेना है और लेकर के जो आपने अफर्मेशन बनाई है अपने डिज़ायर के लिए, उसको विथ ग्रैटिट्यूड, थैंक यू बोलते हुए, लाइक आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल यूनिवर्स कि मैं हर महीने 20,000 रुपीज़ अर्न कर रही हूँ, थैंक यू सो मच। इस तरीके से 11 टाइम आपने इस अफर्मेशन को बोलना है एंड सिप सिप करके उस पानी को पीना है। हर एक घूंट के साथ आपने बोलना है थैंक यू, थैंक यू,
थैंक यू 11 टाइम अफर्मेशन बोलो, एंड हो सके तो 11 टाइम में सिप सिप करके थैंक यू बोल के उसको पी लेना, एंड लाइक जस्ट लाइक वाओ, मेरा काम तो हो गया, मेरी डिज़ायर तो पूरी हो गई। क्योंकि मेरी डिज़ायर अब यूनिवर्स के साथ साथ मेरी बॉडी के हर एक सेल में पूरी तरीके से भाई खून के साथ दौड़ रही है। मेरे पूरे ओरा में अब ये चीज़ है, ये तो हो ही गया। इस बिलीव के साथ ना लाइक डन हो गया मेरा मैनिफेस्टेशन। ये वाली फीलिंग आपने रखनी है और पूरा दिन जॉय वाली फीलिंग में रहना है कि वाह यार क्या मस्त लाइफ है, मज़ा ही मज़ा। अच्छा, ये थर्ड तरीका हो गया। और जो हमारा तरीका है क्या है, जानना चाहते हो? उससे पहले ना राधे राधे लिखो, क्योंकि वीडियो बनाने में ना एफर्ट्स लगता है भाई, सच में। तो नेक्स्ट जो हमारा तरीका है, नेक्स्ट जो टेक्निक है, लुइस एल हे की मोस्ट पॉपुलर टेक्निक एंड ऑल्सो माय फेवरेट, जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थी एंड अभी भी है, कि सुबह उठते ही ना, मैं एक टाइम पे जब हीलिंग जर्नी में थी तो उठते ही सीधा लाइक इसको करती थी, उठते ही मुंह भी नहीं धोती थी मैं सीधा बस ये टेक्निक करने पहुंच जाती थी उठते ही। इतनी पसंद थी मुझे मेरी हीलिंग जर्नी में ये। एंड समझ गए होंगे कुछ लोग कि क्या है, मिरर टेक्निक। यस, मिरर टेक्निक। सो 11:11 AM या जब भी आपको सूटेबल हो, बहुत अच्छा रहेगा अगर आप 11:11 पे कर पाए। बट कुछ लोग गिल्ट फील करेंगे कि मैम 11:11 पोर्टल पे हम फ्री नहीं होते हैं। तो भाई पूरा दिन 11:11 पोर्टल का आपके लिए ही है, कभी भी करो बट करो। सो मिरर के सामने पहुंच जाना है जब कभी भी आपका मन करे, या 11:11 AM पे, और पहुंच करके वहाँ पर भी डीप ब्रीदिंग करनी है एंड मेक श्योर कि अपने आप से आई कांटेक्ट करो। एंड जब आपको ये फील आने लगे ना, एक वक्त जब आप रेगुलर अपनी आंखों में देखते हो मिरर में, तब आपको ये फील आता है कि मैं अपने आप को नहीं किसी और को देख रहा हूँ। जब वो फील आने लगे तब समझ लेना कि आपका आई कांटेक्ट प्रॉपरली अपने आप से, अपने सबकॉन्शियस से डायरेक्टली हो चुका है। और फिर 11 टाइम पूरे फोकस के साथ प्रेजेंट टेंस में वो अफर्मेशन बोल देनी है जो आपने अपनी डिज़ायर के लिए बनाई है। जस्ट लाइक सेम अफर्मेशन का एग्जांपल हम लेते हैं, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मैं हर महीने ना 20,000 रुपये कमा रही हूँ। आई एम सो हैप्पी एंड सो ग्रेटफुल। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मैं हर महीने 20,000 रुपये कमा रही हूँ। आई एम सो हैप्पी एंड सो ग्रेटफुल। एंड यहाँ पे एक और चीज़, अगर किसी को डाउट आए तो आप एक और चीज़ यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हो, लाइक कि कैसे आएंगे 20,000 रुपये। इमीडिएटली अपने आप से बोल देना तुम्हारा काम नहीं है, तुम चुप रहो, यूनिवर्स का काम है, वो संभाल लेंगे। करोड़ों तरीके हैं उनके पास मेरे पास ये मनी पहुँचाने के, और मैं ये अर्न कर सकूँ वो रास्ता खोलने की। तो तुम्हें तो टेंशन लेने की ज़रूरत है ही नहीं, तुम साइड में बैठो। ज़्यादा हो गया। क्या करूँ यार, मैं हुई ऐसी। सो अपने आप को उसी टाइम पे कमांड दे देना, क्योंकि मन का तो काम ही है टोकना। हमारा जो ये प्यारा सा लॉजिकल माइंड है उसको प्रूफ चाहिए। ये मतलब कि एनर्जी में थोड़ा सा कम बिलीव करता है। इसको भाई सबूत दो, सबूत पे मानेगा, ये सबूत की आदत है इसको। तो सबूत कुछ नहीं देना है, सबूत अगर मांगे भी ना भाई, हज़ारों सक्सेस स्टोरी है, उठा के दे देना। लाइक जैसे बड़े बड़े लोग हैं, नेविल गोडार्ड है, लुइस एल है, बहुत लोग हैं, उनकी सक्सेस स्टोरी का उनको एग्जाम्पल दे देना इस भाई साहब को कि भाई तुम्हें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये जो ब्रह्मांड देख रहे हो ना इतना बड़ा, ये कुछ भी कर सकता है मेरे लिए। सो ये ऐड ऑन कर सकते हो, एक प्लस पॉइंट है मिरर टॉक वालों के लिए। एंड यह सब लोग भी कर सकते हैं इसको, बट सब लोग इसको उसी टाइम पे नहीं कर सकते जब वो टेक्निक कर रहे हैं। उस टाइम पे बेसिकली आप एक बार बोल सकते हो हाँ ठीक है कर लेना यार, मतलब अच्छा ही रहेगा। बट पूरा दिन करोगे ना कि मेरा काम नहीं यूनिवर्स का काम है, बाकी लोग, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उस टाइम पे भी अगर आपको थोड़ा बहुत डाउट आए तो जस्ट लाइक अपने आप को बोल देना, अपना नाम लेकर कि मौसम चुप कर, ज़्यादा दिमाग मत चला, ठीक है? तेरा काम नहीं है ये सोचना कि तू कैसे इतने पैसे कमाएगी, कहाँ से आएंगे। ब्रह्मांड बैठा है, दुनिया को बनाने वाला ना बैठा है, वो ला कर के देगा, वो रास्ते खोलेगा और आएंगे इतने पैसे। डिज़र्व करती हूँ मैं, अधिकार है मेरा। इस तरीके से अपने आप को चुप करा देना है। जो दो लोग हैं इसके साथ साथ प्लीज़ पूरा दिन करिएगा। मिरर टेक्निक वालों के लिए तो ये कमांड उसी वक्त काम कर जाती है, क्योंकि वो सीधा सबकॉन्शियस से ही कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। और जो अदर टेक्निक है वो होती है सबकॉन्शियस भाई साहब को इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए कि भाई देखो आज 11:11 पोर्टल है एंड मेरी ये विश पूरी होनी है। तो हम उस वे में होती है वो सारी चीज़ें। बट मिरर टॉक में ये थोड़ा ज़्यादा जल्दी ही इफेक्ट दिखा देती है, मिरर टॉक एंड विजुअलाइजेशन।
सो नेक्स्ट टेक्निक पे आ जाते हैं हम अगेन, विजुअलाइजेशन ही। विजुअलाइजेशन ये सेकंड टाइम है। फर्स्ट मैंने बताया था कि आपको कलर में विजुअलाइज करना है, बट इस टाइम पे आप नॉर्मली विजुअलाइज भी कर सकते हो। जिन लोगों को लाइक कलर विजुअलाइज करने में दिक्कत हो तो वो सिंपली विजुअलाइज भी कर सकते हैं। ओके, एंड हमारी लास्ट टेक्निक वो है विस्पर टेक्निक। सच्ची तो अपनी विश को टाइनी विश पर में 11 टाइम इस यूनिवर्स को बोलना है प्रेजेंट टेंस में, एंड जस्ट बिलीव कि भाई हो गया, मेरा काम हो गया, इट्स डन, ये कंप्लीट है, होना ही है, मेरी तो किस्मत में ही लिखा हुआ है ये। सो इस तरीके से आप ये टेक्निक कर सकते हो। सो ओवरऑल बहुत सारी टेक्निक मैंने बता दी है, 4-5 ऑप्शन आपको दे दिए हैं। तो जो भी आपको पसंद आए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप कौन सी वाली टेक्निक चूज़ कर रहे हो। 1111 पोर्टल पे क्या करने वाले हो अपने लिए ज़रूर बताना। एंड एक और बोनस टिप भाई, 11 के अलावा आप 111 बार भी अपनी विश को एक पॉजिटिव 1 लाइनर अफर्मेशन में लिख सकते हो। और अगर किसी को कोई टेक्निक नहीं करनी है ना, लाइक मुझसे ये भी नहीं होगा वो भी नहीं होगा, किसी को कुछ भी नहीं करना है ना, सिंपल सा पूरा दिन बस एक चीज़ बोलना, एक चीज़, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। रट पकड़ लेनी है इस थैंक यू वर्ड की कि सुबह से शाम तक, रात को सोऊंगी ना तब तक सिर्फ एक ही चीज़ चलेगी मेरे माइंड में, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। किस लिए रीज़न है तो बता सकते हो, जस्ट लाइक मेरे कपड़ों के लिए, घर के लिए, फ़ोन के लिए, एंड नो विदाउट एनी रीज़न, थैंक यू थैंक यू थैंक यू चैंट करते रहना है पूरा दिन। भाई कोई ना कोई सरप्राइज़ ऐसा मिलेगा, या फिर कोई ना कोई ऐसी डिज़ायर जो आपके अंदर बैठी हुई है कि यूनिवर्स से तो मुझे मिल ही जाए, पूरी हो जाएगी ऑटोमेटिकली विदाउट एनी टेक्निक। सो ये बोनस टिप है आपके लिए। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, स्पीड में देख लीजिएगा। एंड वन मोर नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए कि मैं लास्ट संडे को लेकर के आ रही हूँ क्या, एक वेबिनार 1 आवर का, जिसमें हम बात करेंगे मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सेल्फ हीलिंग, सेल्फ लव और स्पिरिचुअलिटी के बारे में। सो आपकी लाइफ में अगर डिप्रेशन है, रिलेशनशिप इशू है, या आप खुद को हील करना चाहते हैं, खुद से प्यार करना चाहते हैं, कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, देन आप उस वेबिनार में मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। एंड मैं अपनी पर्सनल स्टोरी, पर्सनल जर्नी भी वहाँ पर शेयर करने वाली हूँ, जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। स्पेशली गर्ल्स, उनको बहुत ज़्यादा सीखने को मिलेगा, क्योंकि गर्ल्स की लाइफ में जो चैलेंजेस है वो थोड़े से ज़्यादा होते हैं, बट ओबियसली मेल्स भी वेलकम है यार, आ सकते हो अगर आपकी लाइफ में कोई इशू है। तो 199 इसका प्राइस है, बहुत ही रीज़नेबल रखा है मैंने, ताकि हर कोई ज्वाइन कर सके। यार 199 में तो एक स्टूडेंट भी ज्वाइन कर सकता है। एंड आई थिंक हम इतना तो पिज़्ज़ा बर्गर पे खर्च कर ही देते हैं, तो ये समझ लेना कि एक दिन की मैंने पिज़्ज़ा नहीं खाया, आज मेरे बस खुद पे इन्वेस्ट कर दिया। एंड ट्रस्ट मी, जब आप खुद पे इन्वेस्ट करते हो ना, यूनिवर्स आपको उसका मल्टीप्लाई करके देता है कि भाई ये बंदा या बंदी ना इंटरेस्टेड है अपनी हीलिंग जर्नी में, अपनी मैनिफेस्टेशन जर्नी में, अपने आप को बदलने में ना ये इंटरेस्टेड है, तो वो मल्टीप्लाई करके देता है आपको। तो डोंट वरी, वेस्ट नहीं होंगे। अच्छा, डिटेल्स के लिए व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे आपको, या फिर यूट्यूब चैनल के बैनर में भी मिल जाएंगे, कॉन्टैक्ट कर लेना व्हाट्सअप पे। ओके, राधे राधे, थैंक यू सो मच, एंड मुझे यहाँ तक सुनने के लिए भी थैंक यू।